दोस्तों, एक महिला दरोगा अपनी गाड़ी के अंदर अपने सिपाही और ड्राइवर के साथ एक केस का छानबीन करने के लिए निकल पड़ती है और वो निकल रही थी हाईवे से। दोस्तों, उसको काफ़ी देर हो चुकी थी और शाम का टाइम था, तो वो सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग एक जगह होटल पर रुक करके कुछ खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि वो सुबह से ही उस केस की छानबीन करने के लिए थाने से निकल चुकी थी। दोस्तों, वो महिला दरोगा ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर साहब कोई अच्छा सा होटल देख करके होटल पर गाड़ी लगा देना, वहां हम लोग रुक करके कुछ खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद आगे केस की छानबीन के लिए निकल पड़ेंगे। दोस्तों, ड्राइवर एक अच्छा सा होटल देख करके गाड़ी को घुमा देता है और होटल के बाहर गाड़ी को रोक देता है। दोस्तों, महिला दरोगा और सिपाही और वो ड्राइवर सारे लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और होटल की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, वो महिला दरोगा जैसे ही होटल के गेट के सामने पहुंचती है तो देखती है कि उसी होटल के बाहर जो एक आदमी है वो होटल के जूठे बर्तनों को धो रहा होता है, यूं कहो उन्हें मांजने का काम कर रहा था। दोस्तों, महिला दरोगा जैसे ही उस व्यक्ति को देखती हैं और वो जूठा बर्तन धोने वाले व्यक्ति से दौड़ करके उसके गले लिपट जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। दोस्तों, उन्हें रोता देख करके होटल के आसपास के सारे लोग और वो सिपाही और उनका गाड़ी का जो ड्राइवर था, सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं। सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर महिला दरोगा इस जूठे बर्तन को साफ करने वाले व्यक्ति के गले लग करके क्यों रो रही हैं। आखिर इस व्यक्ति से और महिला दरोगा से ऐसा कौन सा रिश्ता है जो ये उन्हें गले लग करके रोती ही चली जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको झकझोर करके रख देने वाली है कि कैसे एक महिला दरोगा एक जूठे साफ करने वाले व्यक्ति से लिपट करके रोने लगती हैं। दोस्तों, कहानी में आगे सारी सच्चाई आपको पता चलेगी कि आखिर वो महिला दरोगा इस व्यक्ति को दिलो जान से क्यों चाहती हैं। दोस्तों, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, आप कहानी में मशगूल हो जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे कहानी को बढ़ाता हूं। दोस्तों, सौरभ नाम का एक लड़का होता है जिसकी शादी एक लड़की से होती है जिसका नाम सोनी होता है। दोस्तों, सोनी और सौरभ दोनों एक दूसरे से बेहद ही मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों, दोनों पति पत्नी थे और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। दोस्तों, सोनी इंटर की पढ़ाई करने के बाद उसकी शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल अपने पति के साथ रहा करती थी। दोस्तों, सौरभ एक कंपनी में 18 से 20 हजार रुपए की नौकरी किया करता था और उन्हीं पैसों से सौरभ और सोनी की जिंदगी चल रही थी। दोस्तों, हालांकि उनके माता पिता थे, उनका भी जिम्मेदारी सौरभ के ऊपर था और सोनी की भी अब जिम्मेदारी सौरभ के कंधे पर आ चुकी थी। लेकिन सौरभ एक अच्छा लड़का था, अच्छे से नौकरी कर रहा था और जो भी पैसा उसे मिल रहा था वो सारा पैसा ला करके अपने घर में खर्च में लगा दिया करता था। दोस्तों, ये सब कुछ देख करके सोनी को चिंता होने लगती है और सोनी एक दिन सौरभ से कहने लगती है कि सौरभ, आप जितना भी पैसा कमाते हो सारा पैसा घर के खर्च में ही खर्चा हो जाता है, घर में ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। अगर हम कुछ पैसे बचा करके नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो वो पैसे हमारे काम आएंगे। लेकिन सौरभ कहता है, सोनी मैं क्या कर सकता हूँ, 18 से 20 हजार रुपए ही तो कमाता हूँ और उनमें ये घर का सारा खर्चा है, माता पिता की दवाइयों का खर्चा, अपना खर्चा, तुम्हारा खर्चा, ये सारा नहीं करूँगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। जो कुछ पैसा बचता है तो उसे तुम सेव करते जाओ, आगे काम देंगे। दोस्तों, सोनी कहती है कि सौरभ क्यों ना मैं अपनी आगे की पढ़ाई
जारी कर दूं, क्योंकि मैं इंटर में अच्छी थी, मेरा अच्छा परसेंटेज है, मैं अच्छे नंबर से पास हुई हूं। तो मुझे जहां तक लगता है अगर मैं आगे की पढ़ाई करूंगी तो ज़रूर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जिस वजह से मैं भी कुछ पैसे कमाने लगूंगी। अगर मैं भी पैसे कमाऊंगी, आप भी पैसे कमाओगे, तो घर का जो खर्चा है वो एक लोगों से पूरा होगा और दूसरे लोग का जो पैसा है वो पूरा बचेगा, वो मैं उसे सेव कर पाऊंगी। दोस्तों, सौरभ मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि जब तुम्हारी मर्जी है आगे पढ़ाई करने की तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तुम बिल्कुल पढ़ो, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, सोनी बहुत खुश होती है और सौरभ को अपने गले से लगा लेती है। दोस्तों, सौरभ को गले लगा लेती है। अब सौरभ सोनी का एडमिशन करवा देता है और सोनी जो होती है वो एसएससी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, सोनी एसएससी की तैयारी करने लगती है। उसका जो भी फीस होता था सौरभ उसे दिया करता था और सोनी पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, सोनी जब पढ़ाई करने लगती है तो 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सोनी का जो एग्जाम होता है वो सब इंस्पेक्टर में क्वालिफाई कर जाती है। दोस्तों, सोनी सब इंस्पेक्टर यूं कह लो कि दरोगा की पोस्ट पर हो जाती है और वो दरोगा बन जाती है। दोस्तों, सोनी जब दरोगा बन जाती है तो सारे लोग सोनी को बधाई देने लगते हैं। सारे रिश्तेदार आते थे और सोनी को बधाई देते थे और कहते थे कि बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुमने इतने अच्छे से अपना मेहनत किया और आज उसी की बदौलत तुम्हें दरोगा की नौकरी मिल गई है। दोस्तों, सारा गिफ्ट सोनी को दे दिया जाता था और सोनी से लोग मिल करके चले जाया करते थे। दोस्तों, सारे रिश्तेदार, सोनी के भी घर वाले, सोनी के भी जितने रिश्तेदार थे वो सारे लोग सोनी को बधाइयां देने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि सोनी जिस ऑफिस में, जिस थाने में उसकी पोस्टिंग हुई थी, वहाँ के भी दरोगा, वहाँ के सिपाही, बड़े बड़े अधिकारी सारे लोग आते थे और सोनी को बधाइयां देते थे, सोनी से बातचीत करते थे और सोनी की सराहना करने लगते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ देख करके जो सौरभ होता है उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सौरभ ने ही कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करके पैसे दिया था, जिस वजह से सोनी यहां तक पहुंची थी। दोस्तों, सौरभ को लगता था कि मैंने जो पैसे से पढ़ाई करवाया था, मेरी कोई भी बड़कई या मेरी सराहना कोई करने वाला नहीं है। सारे लोग सोनी की ही सराहना कर रहे हैं और सारे लोग सोनी को ही बधाइयां दे रहे हैं। दोस्तों, सौरभ को ये बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेता है कि जब मेरा इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, सारे लोग सोनी को ही इज्जत देते हैं, तो इस घर में मेरा रहने से क्या फायदा है। दोस्तों, ये सोच करके जो सौरभ होता है वो घर को छोड़ करके निकल जाता है। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे वो घर छोड़ करके निकल जाता है और सुबह जब सोनी अपने पति सौरभ की तलाश करने लगती है तो उसे नहीं पाती है। दोस्तों, जब उसे नहीं पाती है तो वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और रोने लगती है। दोस्तों, सारे लोग सौरभ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सौरभ अपना जो इलाका था, अपना एरिया छोड़ करके वो बाहर चला जाता है और अपनी नौकरी को छोड़ करके वो बाहर जा करके काम करने लगता है और पैसे कमाने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे जो सौरभ होता है वो पैसे कमा रहा था, लेकिन उसी बीच उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, सौरभ की जो तबीयत होती है वो खराब हो जाती है, जिस वजह से वो जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ से उसे जब निकाल दिया जाता है तो सौरभ एक होटल में जा करके काम ढूंढने लगता है, क्योंकि कई दिन से सौरभ ना तो कुछ खाया था, ना तो कुछ पिया था, ऊपर से दवाई का खर्चा वो कहाँ से पूरा करता, क्योंकि किसी भी कंपनी में उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। दोस्तों, सौरभ विवश था और सौरभ विवश होकर के एक होटल में जा करके बर्तन धोने, बर्तन मांजने का काम करने लगता है। दोस्तों, उस होटल के जो मैनेजर था उसने कहा, बर्तन धोने और मांजने का काम करो, मैं तुम्हें 4,000 रुपये महीना दूंगा। दोस्तों, सौरभ 4,000 रुपये महीना पर उसी होटल में काम करने लगता है। दोस्तों, इधर उसकी जो पत्नी थी सोनी, वो दरोगा बन चुकी थी और कई वर्ष वो दरोगा का काम कर रही थी। दोस्तों, सोनी को कई लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, तुम परेशान हो रही हो, सौरभ ना जाने कहाँ चला गया है।
लेकिन दोस्तों जो सोनी थी वो सौरभ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से उसने ना तो शादी किया और ना ही शादी के बारे में कभी भी अपने दिमाग में ख्याल लाती है। दोस्तों सारे लोग उसे शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन सोनी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों फिर क्या, वो 2 से 3 साल के बाद एक दिन जब किसी केस की जांच करने पड़ताल करने के लिए अपनी गाड़ी से जा रही थी और उसी बीच जब उसने अपनी गाड़ी होटल की तरफ घुमाया तो वहां पर उसे उसका पति दिखाई देता है, जो लोगों के जूठे बर्तन साफ कर रहा था। और दौड़ करके सोनी अपने पति सौरभ के गले से लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों उसे रोता देख आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सारे लोग सौरभ और सोनी के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों जब सोनी ने बताया कि ये कोई और नहीं मेरे पति हैं, जो 3 साल पहले घर छोड़ करके चले गए थे, ना जाने कहां खो गए थे। दोस्तों फिर सौरभ से कहती है कि सौरभ घर चलो, हमारे साथ हम सब मिलकर रहेंगे। दोस्तों सौरभ घर जाने से मना कर देता है और कहता है उस घर में जाने से क्या फायदा जहां पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। दोस्तों सोनी कहती है आपकी इज्जत कौन नहीं करता है, मैं तो अपने दिल से आपको चाहती हूं, हमेशा आपसे प्यार करती हूं, आपकी इज्जत कौन नहीं करता है। दोस्तों सौरभ सारी बात बताता है कि जब तुम सब इंस्पेक्टर बन गई थी तो सारे लोग बधाइयां देने तुम्हें ही जाया करते थे, ना तो कोई मुझसे बात करता था और ना ही कोई मुझे बधाइयां देता था। और उसी दिन मुझे लगा कि जब कोई अच्छा काम करके अच्छी पदवी पर हो जाता है तो उसके नीचे वाले लोग, चाहे उसका पति ही हो, उसे कोई नहीं पूछता है और उसे कोई इज्जत नहीं देता है। दोस्तों बस इतना सा बात था कि वो जो सोनी लड़की थी वो रोने लगती है और कहने लगती है बस इतनी सी बात और आप घर छोड़ करके चले आए। एक बार मुझसे आप बोले होते कि मेरी इज्जत नहीं हो रही है, मैं ऐसी नौकरी को लात मार देती। अभी आप कहो तो मैं इस नौकरी को छोड़ देती हूं और आपको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। आपके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, आपसे मैं बेहद ही प्यार करती हूं। दोस्तों आसपास के जो लोग थे उन्होंने सौरभ को खूब समझाया और बताया कि जो कोई नौकरी पाता है तो लोग बधाइयां उसे ही देते हैं। अगर तुम्हारी पत्नी है तो यूं समझो कि वो बधाइयां तुम्हें भी मिल रही है। दोस्तों सौरभ के समझ में आता है और सौरभ कहता है कि ठीक है हम लोग घर चलते हैं। दोस्तों सौरभ और सोनी वापस घर आते हैं और सौरभ अपनी ड्यूटी दोबारा से उसी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है जहां पर वो छोड़ा था। दोस्तों अब सौरभ और सोनी दोनों पैसे कमाते हैं और दोनों की समाज में इज्जत बढ़ चुकी है और उनके परिवार की इज्जत बढ़ चुकी है। दोस्तों ये थी कहानी सौरभ और सोनी की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।